तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं एक बेहतरीन सेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। यानी कि नए नए लोग जब ज्वाइन करते हैं और मार्केट में बात करने किसी से जाते हैं, तो उनको तरह तरह के ऑब्जेक्शन, तरह तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, जिनका वो प्रॉपर जवाब नहीं दे पाते हैं, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और मैं पिछले 7 साल से नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर लोगों को एक बेहतरीन ट्रेनिंग दे रहा हूँ और उनको गाइड कर रहा हूँ कैसे आगे बढ़ा जाए, कि कितनी अच्छी इंडस्ट्री है ये। बहुत से लोग सुन लेते हैं किसी को, हाँ, कि कोई इसकी बुराई कर रहा है, डायरेक्ट सेलिंग कोई कंपनी की, तो उनको सुनकर वो बुरा बताने लगते हैं। आप बुरा तभी बता सकते हो जब आपने करके देखा हो इस काम को। और कुछ लोग शुरुआत करते हैं, एक दो आदमी ने मना कर दिया तो वो मान लेते हैं कि खराब इंडस्ट्री है, क्योंकि नेगेटिव लोग ज्यादा है मार्केट में। अगर आप दुनिया से कुछ हटके करना चाहते हो तो कुछ हटके आपको करना पड़ेगा, और जब हटके करोगे तो संघर्ष ज्यादा होगा वहां पर। अब आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो कि दुनिया में स्पेशल अपना नाम कमाना चाहते हो? अगर आप स्पेशल बनना चाहते हो तो ये ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है। तो आज हम आपको ऐसे ऐसे ऑब्जेक्शन बताने वाले हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में बहुत जबरदस्त रोल अदा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम। पहला ऑब्जेक्शन, ये हम प्रेजेंटेशन आपको बाद में देंगे, अभी तैयार नहीं, अभी हम आज ऐसे ही बताएंगे। पहला ऑब्जेक्शन होता है जब हम इनवाइट करते हैं लोगों को, और इनवाइट करने के टाइम पर आपको नाम नहीं बताना होता कंपनी का। अगर गलती से बता दिया तो 99% चांस है वो आपकी मीटिंग में नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या करेगा, गूगल में लेके अर्थ का अनर्थ लगा के उल्टा पुल्टा अर्थ लगा लेगा और मान लेगा, ये अपने आप ही कैलकुलेशन कर लेगा ये काम सही नहीं है। तो आपको नाम नहीं बताना होता। अब लोग पूछेंगे कौन सी कंपनी है, जोड़ने वाला बिजनेस तो नहीं है, मेंबर बनाने का बिजनेस तो नहीं है, तो आपको वहां पर मना कर देना है, साफ साफ मना कर देना है। ना ये जोड़ने का बिजनेस है, ना मेंबर बनाने का बिजनेस है। और कंपनी तो डिफरेंट कंपनियां होती हैं, जब आओगे मीटिंग में तो आपको वहां पर पता चलेगा कि आप किस काबिल हो, वहीं पर आपको लगाया जाएगा, वही काम आपको सौंपा जाएगा। इतना ही करना है, शॉर्ट में इनवाइट करना है और बुला लेना है। अब कोई मीटिंग में आपकी आ गया और तब उसको पता चला कि ये जोड़ने वाला काम है या मेंबर बनाने का बिजनेस है या कंपनी है कोई, तब थोड़ा सा अजीब लगेगा। तब वो कहेगा कि आप तो झूठ बोल रहे थे। अब वहां पर आपको कैसे फेस करना है, उसको कैसे हैंडल करना है, तो वो टेक्निक ही हम आपको बताते हैं आज। क्योंकि लोगों को खुद पर भरोसा नहीं है और इसीलिए वो ये क्वेश्चन करते हैं। ना नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बुरी होती है, ना ये काम बुरा होता है, ना प्रोडक्ट बुरा होता है, क्योंकि बुरे हम खुद हैं। और बुरे क्यों हैं हम? क्योंकि हमें भरोसा नहीं है, ऐसे ही उसको भी भरोसा नहीं है। तो आपको बैठाल के जब समझाओगे 1 घंटा, उसको 100% समझ में आएगा। तो यहाँ पर एक फार्मूला है, ट्रिपल एफ। एफ एफ एफ, आप चाहो तो लिख लो इसको डायरी में। एफ 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 एक फार्मूला होता है, उसको बोला जाता है फील फेल्ट फाउंड। कि सामने वाले ने अगर बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, मान लीजिए आपने प्लान दिखाया, उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, तब उसको क्या जवाब देना है। और वहीं पर हम लोग मात खा के लौट आते हैं। अगर किसी ने कहा आपसे, मान लीजिएगा सब कुछ समझ में आ गया, उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, तो दोस्त ऐसा नहीं है कि उसके पास पैसे नहीं है, वो अभी उसको समझ में नहीं आया है। असली कारण है कि उसको अभी समझ में नहीं आया है ढंग से, जैसे आपको समझाना चाहिए। तो उसको और समझाने की जरूरत है। लेकिन फिर भी हम इसका आंसर आपको बताते हैं क्या देना है। सामने वाले ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, तब उसको आपको बोलना है, सर ऐसा कैसे आप बोल सकते हो कि आपके पास पैसा नहीं है? आपने ये मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है, ये क्या बिना पैसे के आया आपके पास? और आपके घर में जो टीवी लगा है 25,000 का, ये क्या फ्री में आया आपको? और भी दुनिया भर की चीजें घर में आप बता सकते हो उसको। लेकिन ये तब बोल सकते हो जब आपने कुछ अचीव किया हो। मतलब आपको बोलने की पावर तभी है कि आपने कुछ अचीव कर लिया हो उस बीच कंपनी में। नहीं अचीव किया है तो इतने ज्यादा हार्ड शब्द नहीं बोल रहे आपको। अब मान लीजिएगा आप स्टार्टिंग फेज पर है, अभी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया है, आपके पास कोई अचीवमेंट नहीं, थोड़ी बहुत इनकम ले रहे हैं, तब वहां सॉफ्ट लैंग्वेज आपको थोड़ी बोलनी है। उसको बोलना है, ब्रदर मैं बिल्कुल फील कर सकता हूं कि आप एकदम सही कह रहे हैं, मैं फील कर सकता हूं
कि आपकी क्या समस्या इस समय है। मैंने भी जब पहली बार इस कंपनी को ज्वाइन किया था तो हमें भी ऐसा लग रहा था कि जो 1000, 1200, 1500 रुपये लग रहा है कि बहुत बड़ा अमाउंट है, हमारा डूब तो नहीं जाएगा। लेकिन जब मैंने इस बिजनेस को करके देखा तो मुझे महसूस हुआ कि ये दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस है जो सबसे कम लागत में स्टार्ट होता है। आप अपने आप को या किसी थर्ड पर्सन को कनेक्ट करो वहां पर। हर आदमी भीड़ की दिशा में चलना चाहता है। उसको लगता है कि 4-6 लोग अगर हमारे जैसे हों तो हम भी हाथ रखेंगे। एक हिम्मत बनती है। अगर आप 1-2 लोगों का एग्जाम्पल उसको दोगे तो उसकी हिम्मत बन जाएगी आगे बढ़ने की। और उसको लगेगा हम अकेले बढ़ रहे, तो उसको ऐसा महसूस होता है कि हमारा अकेले का पैसा डूबा जा रहा। वो महसूस करता है, हालांकि डूबता नहीं है, महसूस कर लेता है। क्योंकि आप लोगों ने अगर लिए होंगे प्रोडक्ट और कंपनी बारे के जानते होंगे, तो क्या ऐसा लग रहा कि आपके पैसे डूब गए, इस बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया? शायद आपको भी महसूस हो रहा होगा, आप आगे बढ़ सकते हो। अब हम लोग क्या सोचते हैं, उसको ये चीज हम 15 मिनट 20 मिनट में समझा दें और एकदम आ जाए। उसको समझाने में हो सकता है हमें 1-2 अपॉइंटमेंट और लेने पड़े, 1-2 बार और समझाना पड़े उसको। वही मेहनत आपको करनी है। और भी समझा सकते डीपली कि हर फील्ड में कुछ सक्सेसफुल लोग होते हैं और कुछ फेल्ड लोग होते हैं। तो आपको किसके साथ काम करना है? अगर फेल्ड लोगों के साथ करोगे तो वो फेल होने के तरीके बताएंगे, और सक्सेसफुल लोगों के साथ काम करोगे तो सक्सेस होने के तरीके बताएंगे। तो आपने जहां भी सुना है तो आप फेल्ड लोगों की कहानी सुनी होगी। और फेल्ड आदमी हमेशा गरीब होता है। तो आप क्या गरीब होना चाहते हैं या अमीर होना चाहते हैं? अगर अमीर होना चाहते हैं तो सक्सेसफुल लोगों की बात सुनो, उनकी बात मानो, उनका साथ करो। वो क्या कर रहे हैं वो काम करो। जब इस तरह से आप समझाएंगे तो 100% वो सुनेगा आपकी बात। एक ऑब्जेक्शन आता है कि प्रोडक्ट कंपनी का प्लान दिखाने के बाद, अगर आपने प्रोडक्ट दिखाया, कंपनी का प्लान दिखाया, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है। लोग पूछते हैं करना क्या है इसमें। एक ज्यादातर आपने देखा होगा, अगर आपने दिखाया होगा कहीं प्लान या प्रोडक्ट, तो लोग पूछते हैं कि इसमें करना क्या है कमाने के लिए। तो दुनिया में दोस्त दो तरह के लोग होते हैं। पहला, अगर आप किसी की तारीफ करेंगे, किसी का प्रचार करेंगे, किसी के बारे में बताएंगे, तो पैसा मिलेगा। लाइक फिल्म इंडस्ट्रीज के जो स्टार्स हैं, क्रिकेट प्लेयर हैं, टीवी में एडवर्टाइज करते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तो वो क्या करते हैं, प्रचार करके करोड़ों रुपए कमाते हैं। और दूसरा तरीका है कि कुछ लोग बचपन से लेकर आज तक किसी ना किसी चीज की तारीफ करते रहते हैं। लाइक डॉक्टर की हम तारीफ करते हैं, हेयर कटिंग सैलून सेंटर, कोई बढ़िया बाल काटता है तो उसकी तारीफ करते हैं, या टिक्की बना रहा तो हम उसकी तारीफ करते हैं, कोई डोसा बना रहा आपके शहर में अच्छा, तो उसकी हम तारीफ करते हैं। तो ये दो तरह की कैटेगरी होती है। एक तारीफ करके पैसा लेता है, कमाई करता है, और दूसरा फ्री में तारीफ करता है। अगर आपको दोनों में से किसी एक कैटेगरी को चुनना हो या चुनने का मौका मिले, तो आप किस कैटेगरी को चुनना चाहोगे? आप ये क्वेश्चन सामने रख के देखना कभी। तो हर आदमी पैसे के लिए भाग रहा है पीछे। तो सीधे सी बात है, सामने वाला क्या कहेगा कि जिसमें आपको इनकम हो उसमें, या जिसमें आपको इनकम ना हो, कोई बेनिफिट ना हो, उस रास्ते को चुनना चाहोगे? तो सीधी सी बात है, वो आदमी सामने से क्या बोलेगा कि हम तो उस रास्ते को चुनेंगे जिसमें इनकम हो। बस यही काम करना है, लेकिन सीख कर करना है। आपका ऑब्जेक्शन ये खत्म हो गया। बहुत से लोग सारा कुछ समझने के बाद कहते हैं कि काम क्या करना है। आप इस तरह से उसको समझाना, 100% वो काम करना शुरू कर देगा। लेकिन हमें बचपन से किसी ने नहीं सिखाया कि इससे पैसे भी आ सकते हैं। क्योंकि आप किसी माहौल में रहे हो, वहां कभी किसी ने ऐसा काम ही नहीं किया, तो आपको लगता है ये बेकार काम है। इस ट्रेनिंग में आपको कुछ मैग्नेटिक तरीके सीखने पड़ेंगे, और वो आप सीख गए तो आपके कस्टमर की लाइन लग जाएगी, आपका कस्टमर चलकर आपके पास आएगा। यही ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है जो सीखना होता है। एक और क्वेश्चन आएगा, जैसे पैसा सभी कमाना चाहते हैं आज, लेकिन सीखना कोई नहीं चाहता है, तो वहां पर क्या करना है आपको? एक क्वेश्चन आएगा सामने से कि मीटिंग में आने का टाइम नहीं है। आज हमारी मीटिंग में बहुत कम लोग आते हैं और यूट्यूब का बाद में देखते हैं। तो आपके पास भी शायद ये क्वेश्चन आ सकता है कि सामने वाला बोले मेरे पास मीटिंग में आने का टाइम नहीं है। तो क्या आंसर दोगे जो मीटिंग में वो आ जाए? क्योंकि मीटिंग में नहीं आएगा जब तक सीखेगा नहीं, तब तक आगे नहीं बढ़ सकता। यानी लर्निंग में ही अर्निंग छुपा हुआ है। यानी विदाउट लर्निंग नो अर्निंग। अब इसमें आंसर क्या देना है? अगर सामने वाला बोलता है कि मीटिंग में आने का टाइम नहीं है, उसको बोलना है कि आप जो जॉब कर रहे हो उसके लिए आपने कितने साल स्टडी की है। अगर आपने उस स्टडी के लिए
आपने कितने रुपए खर्च किए हैं और आपको आज कितनी सैलरी मिल रही है। तो सीधी सी बात वो बताएगा, इतना रुपया खर्च करके पढ़ाई की, आज हमें 15,000 पर मंथ सैलरी मिलती है। उसके बाद आपको बोलना है कि यहाँ आप लाखों रुपए कमाने आए हो, तो सीखना तो पड़ेगा ही। 70% ट्रेनिंग पर आपको फोकस करना है, 30% वर्किंग पर करना है। क्योंकि जो आप कमा रहे हो 15,000, वो सीख कर ही कमा रहे हो, पढ़ाई करके कमा रहे हो। अब लाखों रुपए कमाने हैं तो सीखना पड़ेगा। और यहाँ फ्री में पढ़ाई होती है, यहाँ फ्री में ट्रेनिंग होती है। अगर आप सीखने को तैयार नहीं हो तो कमाई नहीं आ सकती यहाँ पर। क्योंकि आपको काम क्या करना है, जब तक सीखोगे नहीं, कर नहीं पाओगे। तो हमारा एक यहाँ पर सिस्टम है, मीटिंग होती है दोपहर को, शाम को, और भी लीडरों की होती है, कई सीनियर करते हैं। तो जब आपको टाइम मिले, जिस मीटिंग में मिले, कोशिश करो हर हाल में ज्वाइन करो। क्योंकि वो टाइम आप कहीं ना कहीं वेस्ट कर रहे होगे, बर्बाद कर रहे होगे, निगेटिव लोगों के साथ बर्बाद कर रहे होगे। उसको अच्छे काम में लगा दो तो ऊपर बढ़ सकते हो, तब लोग आएंगे मीटिंग में। चलिए आगे कुछ इनविटेशन में ऑब्जेक्शन आते हैं। मान लीजिएगा किसी को आप इनवाइट कर रहे हैं तो वहां पर कुछ ऑब्जेक्शन आएंगे। अगर आप ऑब्जेक्शन हैंडल करना नहीं सीख पाए तो वही ऑब्जेक्शन आपका रिजेक्शन बन जाएगा। क्योंकि ऑब्जेक्शन जो हैंडल नहीं कर पाता है तो लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो वहां पर आपको शुरुआती दौर का ऑब्जेक्शन बहुत कायदे से हैंडल करना है, यानी इनविटेशन के टाइम पर। जब आप किसी को पहली बार इनवाइट कर रहे हो बिजनेस में आने के लिए, तो आपको सबसे बेहतरीन ढंग से वहां पर गाइड करना है। लोग पूछेंगे आपसे, कहीं ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, कहीं जोड़ने वाला बिजनेस तो नहीं है, तो आपको क्या आंसर देना है। अगर सामने से ये क्वेश्चन ज्यादातर आता है लोगों का, तब आपको आंसर देना है। अगर आप आंसर देते हो तो सामने वाला एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग के सवाल को सवाल से ही हल किया जा सकता है, आंसर नहीं देना है भूल कर भी। यानी सवाल के आगे सवाल खड़ा करना है आपको। ये नेटवर्क मार्केटिंग में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का रूल है कि एक भूल कर भी आपको आंसर नहीं देना है। सामने वाले ने मान लीजिएगा पूछा क्या एमएलएम है, तो आंसर आपको बोलना है एमएलएम मतलब क्या, मतलब। तो वो आगे बोलेगा कुछ ना कुछ, आगे वो ज्यादा क्या बोलेगा, क्या मेंबर जोड़ने का बिजनेस है, मेंबर जोड़ने का मतलब, आपको बोलना है मेंबर जोड़ने का मतलब। अब वो और डीपली जाएगा, क्योंकि वो इसका मतलब उसको नॉलेज नहीं है, इसीलिए पूछ रहा। अगर उसने पहला क्वेश्चन क्या किया आपसे, क्या मेंबर जोड़ने का बिजनेस है, तो उसने ये किसी से सुना है, या तो कोई उसका रिश्तेदार कर रहा है और फेल हुआ है, कोई पड़ोस में किया है फेल हुआ है, उसने कभी नहीं किया है दोस्त। अगर वो किया होता तो कभी ये सवाल ही नहीं पूछता। तो उसने कभी ये काम ही नहीं किया है, इसलिए आपको क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन खड़ा करना है। और तब तक करना है जब तक वो एक स्टेज पर आके ब्रेक लग जाएगा ऑटोमेटिक उसको, उसके बाद आपको बोलना शुरू करना है। और आंसर दे सकते हो आप कि अब आप बताओ कि आप क्या बताने वाले थे। मतलब 2 बार बोल दिया आपने, मतलब क्या मतलब। जब वो चुप हो जाए तब आप उसको बोलना है, अब आप बताओ कि आप क्या बोलने वाले थे। मैं इसलिए तो आपको इनवाइट करने वाला हूं। सामने वाला पूछेगा कि इससे आगे हमें नॉलेज नहीं, तभी बोलो कि मैं इसीलिए तो आपको इनवाइट करने वाला हूं। वहां यही तो नॉलेज आपको दी जाएगी कि सही डायरेक्ट सेलिंग क्या है, सही में ये बिजनेस क्या होता है, इसकी पावर क्या है। मतलब उसको डाउन कर देना है आपको क्वेश्चन खड़ा करके। अब प्लान के टाइम पर वो क्वेश्चन कर सकता है या करेगा कि ये तो मेंबर बनाने का बिजनेस है, कि वहां तो आपने मना कर दिया था इनविटेशन के टाइम पर, तब कर सकता है। आपको बोलना है वहां पर कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत से लोग जानते ही नहीं है, कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत ही डाउट है लोगों के मन में। जब मैं डीपली इसको समझा तब नेटवर्क की पावर समझ में आई, ये आपको वहां पर बोल देना है प्लान दिखाने के टाइम पर। अब आप बताइए आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कितना जानते हैं, और मैं भी आपको डीपली फेस टू फेस आपको समझाना चाहता हूं, तब वो बंदा आएगा आपके बिजनेस में। जैसे एक कहावत है कि विक्रम बेताल की कहानी सुनी होगी आपने, कि विक्रम अगर कुछ भी पूछता है तो बेताल क्या करता, गायब हो जाता है। आपने अगर सुनी होगी, एक सीरियल आता था विक्रम बेताल, जैसे विक्रम कुछ पूछता था बेताल गायब हो जाता था। इसलिए फोन में कुछ नहीं बताना है, नहीं तो लोग फोन ही नहीं उठाएंगे आपको, आपका फोन नहीं उठाएंगे। और फोन जब तक करो तब तक अगला अपॉइंटमेंट ना वो दे दे, यानी अगला बात करने का टाइम आपको ना दे दे, अगली बार आप कब बात करोगे,
तब तक आपको फोन कट नहीं करना है, ध्यान रखना है। जब आपको समझाने का मौका मिलेगा तभी आप उसके ऑब्जेक्शन को क्लियर कर पाएंगे। ये बात गांठ बांध लो। जब तक आपको समझाने का मौका नहीं मिलेगा तब तक उसके ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं कर पाएंगे। और समझा तब सकते हैं जब वो आपके सामने आएगा, चाहे जूम पर आए चाहे फेस टू फेस आए। इनविटेशन में समझाने लगे तो खेल खत्म हो जाएगा। जूम पर समझाओ प्रॉपर, जब उसको 1 घंटे का टाइम हो। अब आप सवालों की वजह से फेल नहीं होंगे। आप अगर तैयारी आपकी प्रॉपर नहीं है उस वजह से आप फेल होते हो। और ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की आपकी तैयारी नहीं है। जो 99% लोग फेल घूम रहे हैं मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग को लेके, उनकी दोस्त तैयारी नहीं है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तो उन्होंने सीखा ही नहीं है, बिल्कुल ना इन्विटेशन सीखा, इसलिए वो फेल होते हैं। और वही लोग निगेटिव है मार्केट में, और वो अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को भी निगेटिव करते रहते हैं। अगर आप प्रॉपर समझाएंगे तो शायद है ये बहुत हल हल हो जाएगी गणित। एक सवाल आता सामने से, क्या ये पिरामिड स्कीम तो नहीं है? बहुत से लोग पूछते हैं कि पिरामिड स्कीम तो नहीं है। पिरामिड क्या? एक ऊपर बंदा जुड़ा, 2 नीचे, फिर 4 नीचे, क्या वो स्कीम तो नहीं है कि नीचे वाले लोग करें ऊपर इनकम जाती है? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने भी। तब उसको आपको आंसर देना है, पिरामिड स्कीम क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, पूछना है, उसी को पूछ देना पलट के। यानी क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन। दुनिया का कोई भी स्ट्रक्चर आप बता दो, अगर वो कुछ ना कुछ बताएगा आपको। आप जब बताओगे पिरामिड स्कीम क्या होता है तो कुछ ना कुछ जरूर बताएगा। अगर बता दिया थोड़ा बहुत, तब आपको बोलना है कि दुनिया का कोई भी स्ट्रक्चर आप बता दो जो पिरामिड जैसा नहीं दिखता। मान लिया कोई कंपनी है तो कंपनी का मालिक होता सीईओ, फिर डायरेक्टर होते हैं, फिर जनरल मैनेजर, फिर डिपार्टमेंट हेड होते हैं, फाइनेंस हेड, एचआर हेड, इसके बाद रीजनल मैनेजर, मैनेजर, एरिया हेड, सेल्स एग्जीक्यूटिव, यही तो होते हैं, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, एचआर एग्जीक्यूटिव। तो वहां क्या पिरामिड नहीं बनता है? अगर पिरामिड नहीं बनेगा तो दोस्त दुनिया ही नहीं चल पाएगी। दुनिया की हर चीज पिरामिड है। ये दुनिया भी आप जो जीवों का स्ट्रक्चर है वो भी पिरामिड है। इतने जीव पैदा होते हैं, फिर इतने हो जाते हैं, फिर इतने इतने, लास्ट में ईगल होता है। आपने देखा होगा। यानी हर ऊपर वाला जीव का भोजन नीचे वाला जीव है, तो वहां भी तो पिरामिड बन रहा। तो पिरामिड तो पूरी ब्रह्मांड बना हुआ। इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग मिनिमम 200 कंट्रीज में चल रहा है। क्या सभी देशों में सरकारें जो है क्या बेवकूफ है? आप उसको क्वेश्चन करना है कि नेटवर्क मार्केटिंग 200 कंट्रीज में चल रहा और हजारों कंपनियां चल रही, तो क्या सारे देश की सरकारें अलाउ कर रही, परमिशन दे रही? क्या वो बेवकूफ है? ये आपको सवाल खड़ा करना है आगे। कुछ ना कुछ बोलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि अपलाइन को इनकम तो जाती होगी, हम लोग काम करेंगे इनकम ऊपर जाएगी, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो दोस्त दुनिया में आपको आंसर ये देना है कि दुनिया में कौन सा बिजनेस ऐसा है जिसमें लोगों से पैसा ना आता हो। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आपकी किराने की दुकान है, मान लीजिए आपकी किराने की दुकान है, ठीक। अब आपका कोई दोस्त आया सामान लेने, तो क्या करते हो आप? फ्री में दे देते हो या प्रॉफिट नहीं लेते कि ये तो अपना दोस्त है, ये तो रिश्तेदार है? आप उससे भी तो प्रॉफिट लेते हो। तो नेटवर्क मार्केटिंग में प्रॉफिट लेने में कौन सी दिक्कत है? दुकान पे हम ले रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग में ले रहे हैं, तो क्या अंतर है? मान लीजिएगा कार रिपेयरिंग का गैरेज है आपका, आपका कार रिपेयरिंग का गैरेज है, और कोई आपका खास दोस्त जॉब कर रहा है 10,000 या 8,000 की कहीं और। अब उसका उसमें गुजारा नहीं हो रहा, घर में खर्चे ज्यादा है। अब वो कह रहा है भाई साहब हमें 2 घंटा ओवर टाइम आप शाम को दे दे, 2 घंटा आपके हम काम कर देंगे, आप हमें 2,000 रुपये देते रहना उसका महीने में। तो हमारी क्या है, जो अभी हमने कार खरीदी है उसकी हमारी किस्त में दिक्कत आ रही, हम किस्त टाइम से दे सकते हैं। तो क्या आप उसको नहीं रखोगे? आप तो किसी ना किसी को, लेबर को रखे ही हो, लेबर या मैकेनिक को। आप तो सैलरी दे ही रहे, और आपको कम पड़ रही लेबर, मैकेनिक, तो रखने में क्या बुराई है अगर आपका दोस्त है? अगर दोस्त दो का काम करेगा और 2,000 ले जाएगा तो क्या बुराई है? वहां भी तो आप देते ही हो किसी ना किसी को। इस तरह से आपको समझाना है, तब जाकर काम होता है। यहाँ हम लोगों को सिखाते हैं, फिर उसको आगे बढ़ाते हैं, तब मुझे फायदा मिलता है। ऐसा नहीं है कि हमने आपको जोड़ दिया सीधा फायदा मिलने लगा, या किसी ने हमें जोड़ दिया उसको सीधा फायदा मिलने लगा। वो दोस्त कहीं ना कहीं वो भी मेहनत कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, और आप भी जब टीम पर मेहनत करोगे तो ही रिजल्ट आएगा। आप सोचो कि खाली ज्वाइन करा दिया किसी को और आपको इनकम आने लगी, तो नेटवर्क मार्केटिंग में संभव नहीं है। चलिए कुछ क्वेश्चन और आ सकते हैं, एक आधे हैं और बताते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद दोस्त दूर हो जाते हैं,
बहुत सा आपको क्वेश्चन मिल सकता है मार्केट में कि नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद आपके दोस्त रिश्तेदार आपसे दूरियां करने लगते हैं, जैसे LIC वालों से कहावत है लोग डरते हैं। तब आपको क्या आंसर देना है कि इसमें सच्चाई ये है कि एक बार कुछ दोस्त दूर हो सकते हैं आपके, लेकिन 1-2 साल के बाद आपके पहले से 1000 गुना ज्यादा दोस्त होंगे। और जब आपकी सक्सेस देखेंगे तो वही दोस्त आपसे फिर दोस्ती करना चाहेंगे, ये गारंटी है। अगर आप गरीब रहना चाहोगे जिंदगी भर तो आपके लिमिटेड दोस्त रहेंगे। अगर अमीर होना चाहते हो तो आपके लाखों करोड़ों में भी दोस्त हो जाएंगे। जिन लोगों को रिजेक्शन डाइजेस्ट नहीं होता वो दोस्तों और रिश्तेदारों से कट जाते हैं। तो रिजेक्शन आपको, आपका दोस्त कौन सा आपसे कटेगा? जिसको रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होगा, यानी जो आपसे जल रहा होगा। तो ऐसे दोस्त का क्या करना है आपको? जो आपसे जल रहा है आपको आगे बढ़ने में, ऐसे दोस्त की क्या जरूरत है? उसको दूर हो जाए उसी में भलाई है। कोई रिश्तेदार आपसे जल रहा है आगे बढ़ने में तो वो दूर हो जाए तो भलाई है कि आपसे चिपका रहे, आपको परेशान करेगा, टाइम खाएगा आपका। ये अच्छी बात है, कोई दूर हो जाता है। अगर निगेटिव आदमी आपसे दूर हो जाए तो ये अच्छी बात है। चलो यहाँ पर एक छोटी सी हम स्टोरी आपको सुना दें, इसी टॉपिक को लेकर एक स्टोरी सुना दें। एक बहुत भूखा कुत्ता था और उसने देखा कि एक खेत से एक खरगोश निकला। अब कुत्ते को बहुत तेज लगी थी भूख, तो वो खरगोश के पीछे दौड़ लगा दी उसने कि शिकार मिल गया, इसको मार के हम खा जाएंगे। दोस्त, कुत्ता पीछे पीछे, खरगोश आगे आगे, और लगभग लगभग उनकी 2 से 3 किलोमीटर दौड़ चलती रही, लेकिन कुत्ते के हाथ नहीं आया खरगोश। 2-3 किलोमीटर के बाद क्या हुआ, खरगोश ने एक छेद देखा एक दीवार में और उसमें घुस गया। छोटा सा छेद था, अंदर घुस गया, लेकिन कुत्ता उसमें नहीं घुस पाया, पूरी ताकत लगाता रहा और हाँफता हुआ इंतजार करने लगा कि ये जब बाहर निकलेगा तो इसको खाएंगे। लेकिन खरगोश अंदर बैठा देखता रहा। जब कुत्ता परेशान हो गया, उसने सोचा भी हाथ नहीं आने वाला, छोड़ दो। लेकिन कुत्ते ने सोचा जाने से पहले इससे एक सवाल पूछ लें, और खरगोश से पूछा कि खरगोश भाई, एक चीज आप बता सकते हो कि हम तुमसे ताकत में बड़े, तुमसे ज्यादा तेज दौड़ सकते हैं, बुद्धि में तुमसे तेज, और फिर भी हम तुमसे आज हार गए। 3 किलोमीटर की दौड़ में हम तुमसे हार गए। तो ऐसी क्या खासियत है, कौन सी चीज है जिसकी वजह से हम तुमसे हार गए और तुम हमसे जीत गए? तो खरगोश ने जो जवाब दिया है वो ध्यान से सुनना, शायद है आपकी लाइफ भी परिवर्तन कर देगा। खरगोश ने कहा कि कुत्ता भाई, तुम्हारा जो टारगेट था और हमारा टारगेट था, दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। तुम्हारा टारगेट था, उद्देश्य था कि तुम्हारी पेट की भूख मिटाना है, और हमारा टारगेट था मेरी जिंदगी बचाना। तो जिसका टारगेट बड़ा होता है वो जीतता है। तो आप भी, उद्देश्य अगर आपके बड़े हैं तो आप जीतोगे, और छोटे छोटे टारगेट गोल्स लिए घूम रहे तो आप हारोगे 100%। उद्देश्य आपका बड़ा होना चाहिए अगर नेटवर्क मार्केटिंग में जीतना है। चलिए, और क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ कोई पैसा नहीं कमाता, सब दिखावा है, ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको कहने वाले। तब आपको क्या बोलना है कि पैसा जरूर आता है, लेकिन सिर्फ उन लोगों को आता है जो यहाँ पर विश्वास करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, और ट्रेनिंग के बाद एक्शन लेते हैं, और एक्शन के साथ आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने वाला वही होता है जिसको बिलीव नहीं होता यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बिलीव सिस्टम बहुत मजबूत होना चाहिए। क्योंकि कदम कदम पर आपको डाउट आएंगे, डर सताएगा, लोग निगेटिव करेंगे, उल्टा बोलने वाले मिलेंगे। तो आपका बिलीव अगर मजबूत है तो आप निगेटिव नहीं होगे, उल्टे लोगों की बातें आपको सुनाई नहीं देनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में जो ज्वाइनिंग कॉस्ट है वो बहुत कम है, इसलिए लोग जल्दी क्विट कर जाते हैं यहाँ से। आप अगर कोई बिजनेस किया है तो लाखों, 5 लाख, 10 लाख, करोड़ रुपए लगाए हैं, तो आप सोचोगे छोड़ने से पहले कि हमारा डूब जाएगा इतना रुपया, इतना बड़ा सेटअप खड़ा किया है, हार्ट अटैक हो जाएगा, 1 करोड़ रुपए डूब जाएगा। यहाँ पर क्या डूबने, कुछ है ही नहीं। आपने 1000 रुपए लगाए, 1000 का सामान मिल गया, डूबने क्या है? तो लोग पल भर में दुकान बदल देते हैं, और वही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। वही लोग चिल्लाते हैं मार्केट में कि हमने भी ज्वाइन की थी, हम करोड़पति नहीं बने हैं, हमारी कार नहीं आई, आडी नहीं आई, BMW नहीं आई। कहाँ मृत्यु भर नहीं किया। प्रोडक्ट लाला जी की दुकान से लेते थे, एक बार ले लिया और सपने गा रहे, देखने लगे कि कल कार आ जाए हमारी, करोड़ों रुपए नहीं आया। तो दोस्त, करोड़ों इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए सीखना पड़ता है और इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है। मान लीजिएगा आप किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहां पर हजारों लड़के, बच्चे एडमिशन लेते हैं। सारे थोड़ी वहां पर सक्सेस होते हैं, कुछ पढ़ के पास होते हैं, कुछ फेल होते हैं।
कुछ बहुत अच्छे नंबरों से पास होते हैं, तो उनको कंपनी अवार्ड भी देती है जो अच्छे नंबरों से पास होते हैं। उनके लिए सेरेमनी प्रोग्राम होता है। क्या फेल होने के लिए देखा आपने किसी यूनिवर्सिटी रखा हो प्रोग्राम? जो सफल होते हैं उनके लिए रखा जाता है। तो फेल होने का रेशियो और पास होने का हर सेक्टर में है। आप किसी भी क्षेत्र में उठाकर देख लेना, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। जब पैसा ज्यादा है तो वहां फेल होने का रेशियो भी ज्यादा होगा। अब डायरेक्ट सेलिंग में लोग करोड़ 3-3 करोड़ रुपए महीने कमा रहे हैं, अगर कमाई इतनी बेहतरीन है तो फेल होने के रिजल्ट भी ज्यादा होंगे। लेकिन उसी के होंगे जो एक्शन नहीं लेगा, सीखेगा नहीं, वो फेल होगा। बिना एक्शन बिना सीखे आगे बढ़ेगा। चलिए कुछ चीजें आपको हम बता दें। प्रेजेंट कॉल अगर आप कर रहे हो, किसी को कॉल कर रहे हो, तो उसका तब तक कट नहीं करना है जब तक नेक्स्ट अपॉइंटमेंट नहीं लेना है। अदरवाइज आपका कस्टमर आपका फोन नहीं उठाएगा और आप कस्टमर को खो दोगे। ये बिजनेस के कुछ भी पॉइंट बता देते हैं। प्लान आपने देख लिया, और मैं समझता हूं कि आज के जमाने में मुश्किल से टाइम निकलता है, लेकिन अगर लाइफ में परिवर्तन करना चाहते हो तो टाइम तो मैनेज करना ही पड़ेगा। इसलिए 2 दिन में टाइम निकालकर पक्का देख लेना। मान लीजिएगा किसी को आपने वीडियो भेजा, तो उसको जब बात करोगे तो कैसे करना है कि ये वीडियो आपको देखना है, इसलिए 2 दिन के अंदर पक्का देख लेना। और आप टाइम बताओ हमें कब देख लोगे, फिर हम तभी कॉल करें, तो 100% आपको टाइम देगा। और उस टाइम पर आपका कॉल पहुंच जाना चाहिए वहां पर, रिव्यू लेने के लिए, फीडबैक लेने के लिए। प्लान देखने के बाद आपको प्लान अच्छा लगा या प्रोडक्ट, अगर उसने प्लान देख लिया तब उसको बोलना है कि आपको प्लान अच्छा लगा या प्रोडक्ट। आपको मैं फेस टू फेस आपने समझाया तो बोलना है कि मैंने आपको प्लान जो समझाया है, अगर मैं आपसे रेटिंग कराऊं तो आप 0 to 10 में से कितना रेटिंग देना चाहेंगे? तो वो दोस्त कोई ना कोई रेटिंग आपको देगा। और सीधी सी बात है, कोई 1-2 रेटिंग नहीं देगा, 6-7-8 ही देगा। इसका मतलब तुरंत उसको बोलना है कांग्रेचुलेसन। इसका मतलब अगर आप 7 रेटिंग मुझे दे रहे हो तो बधाई हो, आपको बिजनेस समझ में आया है, बिजनेस की ताकत आपको पकड़ में आ गई और आप इस बिजनेस में बहुत आगे जा सकते हो। पहली बार में 70% लोगों को समझ में नहीं आता है, अगर आपको समझ में आया तो बहुत गुड लक है आपका, फिर देखो कैसे काम होता है। और आपको बता दें, 5 से 7 बार कॉल करना चाहिए, फॉलो अप। आपको प्रॉपर एजुकेशन देना है, सामने वाले का काम इजी हो जाए, इसलिए प्रॉपर एजुकेशन देना है। सामने वाला काम करे या ना करे ये नहीं सोचना है। हर कॉल के बाद उसको टास्क देना है, कुछ ना कुछ एक काम देना है, और नेक्स्ट अपॉइंटमेंट भी लेना है। जब भी बात करो तो उसको कुछ ना कुछ काम जरूर देना है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टाइम पर कभी भी अफेंसिव या डिफेंसिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। आप किसी को कुछ दे नहीं रहे हो, पहले नॉलेज दे रहे हो, उस नॉलेज से वो आगे बढ़ेगा। तो आपकी बहस में नहीं परिवर्तन होना चाहिए, आपकी बातचीत जो है बहस में नहीं। सामने वाला तो कुछ भी बोल सकता है, कस्टमर है, उसकी बात को अपोजिट शब्द नहीं बोलना, आपको बेहतर वे में बोलना है। पहले जैसे किसी ने कहा, कोई आपके अपोजिट बात कह दी जो आपको पसंद नहीं, तो ऐसा नहीं कर, नहीं सर ये आप गलत बोल रहे हैं, तो वहां पर विरोध हो जाएगा, राजनीति स्टार्ट हो जाएगी। आपको बोलना है कि सर आप एकदम सही कह रहे हो, ऐसा वहां भी हुआ था, यहाँ भी कुछ ना कुछ बात लगानी है साथ में, लेकिन लेकिन लगाकर फिर डाइवर्ट करना है, तो असरदार होती बात। किसी से आर्गुमेंट नहीं करना है, बहस नहीं करना है, चाहे आप हार जाओ बातचीत में, क्यों ना आप हार जाओ, लेकिन बहस नहीं करनी है कभी भी। बिजनेस का रूल है ये, डायरेक्ट सेलिंग क्या सभी बिजनेस का रूल है कि बहस नहीं करनी है अपने कस्टमर से। हारना एक्सेप्ट कर लेना, लेकिन बहस मत करना। ऑब्जेक्शन ज्यादातर 2 ही रीजन की वजह से होता है, जो आपको हमने बता दिया। लोगों को खुद पर भरोसा नहीं होता है, और दूसरे लोगों को कंपनी पर या नेटवर्क मार्केटिंग पर भरोसा नहीं होता। इसके अलावा कोई कारण नहीं होता है। चलिए, अब आई होप आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग समझ में आए होंगे। इसका जब हम प्रेजेंटेशन बना लेंगे तो आपको और डीपली किसी दिन समझाने की कोशिश करेंगे। आशा है कि आपको ये समझ आया होगा।